निश्चित रूप से संपूर्ण हिंदू जनमानस के लिए एक अयोध्या जो है सुंदर मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। पूर्व में यही लोग जो थे वह कहीं अन्यत्र कुल्लू मनाली इत्यादि जाकर के दर्शन करते थे और पिकनिक स्थल पे जाकर के विशेष अपना समय बर्बाद करते थे। आज वही अयोध्या है जो लोग अयोध्या के लिए उन्मुख हो चुके हैं। अयोध्या आते हैं, भगवान राम लला का दर्शन करते हैं और यहाँ विभिन्न कुंडों का दर्शन करते हैं। हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ा करके जीवन को धन्य करते हैं। मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। लाखों श्रद्धालु 1 जनवरी 2026 में अयोध्या आएंगे। अयोध्या में उन श्रद्धालुओं से तांता लगा रहेगा। यह सनातन संस्कृति की सर्वोच्च शिखर पर स्थापना ही है। मानिए भारत जो है पूरे विश्व के मानचित्र पर उद्घाटित हो चुका है, इसलिए पूरे विश्व का नजर अयोध्या के प्रति है और अयोध्या के अगल बगल के जितने लोग हैं और भारत में जितने लोग रहने वाले हैं वो अयोध्या आकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं। मां सरयू की अविरल धारा में स्नान करके भगवान रामलला का दर्शन करते हैं। उनका मंगल कामना मैं करता हूँ। बहुत दिनों से मन में अभिलाषा थी कि इनके दर्शन करूं। बहुत सारी परेशानियां, समस्याओं को झेलते हुए ये दिन हम लोग को मिला कि हमारे राम लला जो हैं अपने यथा स्थान पर विराजित हो गए हैं, विराजमान हो गए हैं और हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि हम सभी उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये भी बहुत पावन समय में, जब हम नए वर्ष की शुरुआत करने वाले हैं और नव वर्ष के आगमन से पहले ही हम यहाँ आकर और अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि नव वर्ष के शुरुआत में हम श्री राम लला से के दर्शन से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे श्री राम के जीवन से हमें सीख मिलती है, सादगी, विचार, पितृभक्त, राजभक्त श्री राम थे, वैसी मैं कामना करती हूँ कि देश में सारे लोग एकता और अखंडता का साथ दें और देश में शांति बनी रहे। यही मैं श्री राम से मांगती हूँ कि हे श्री राम, जिस तरह आपने बहुत सारे समस्याओं को झेल कर और अपने स्थान पर पहुँचे हैं, इस देश के लोग उसी तरह से राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता और भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से बंधे रहें। धन्यवाद। पुष्पा कुमारी। सबसे पहले राम जी के इस भूमि पर राम जी का एक भजन। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु के भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिहार के चंपारण से हम लोग आए हुए हैं। उस चंपारण से आए हुए हैं जहां से गांधी जी को महात्मा बनाया गया, जिस भूमि ने गांधी जी को महात्मा बनाया, और उस धरती से आए हैं। और राम जी की इस पावन धरती पर आकर हम सभी अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो प्रतिष्ठा द्वादशी है, इस समारोह में भी हमको शामिल होने का मौका मिला और आने वाले 9 वर्ष की शुरुआत जो है हम इस पावन धरा से कर रहे हैं। ये हम सभी, हमारे सभी परिवार के लोगों के लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। मेरा नाम हरिशंकर मिश्र हो गया। अयोध्या धाम में इस वक्त श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या आ रही है। इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए हम लोग जो पूरा अयोध्या धाम क्षेत्र है इसको कई सेक्टर एवं जोनों में विभाजित कर रहे हैं। साथ ही भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही CCTV और जो हमारे T-3 ड्रोन है उसके माध्यम से भी सतत निगरानी रखी जा रही है। क्राउड मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था है? हमारा जो यूरो जोन क्षेत्र है इसमें पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल रखा गया है। साथ ही जो हमारे मुख्य स्थान है, जैसे हनुमानगढ़ी हो गया, कनक महल हो गया या श्री राम जी का मंदिर हो गया, यहाँ पर हम अतिरिक्त बल लगाकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर रहे हैं। क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था है कि 1 जनवरी को अगर भारी भीड़ पड़ती है तो संबंधित मार्गों पर होर्डिंग भेजे वाले जाने की भी व्यवस्था रहती है? अयोध्या धाम में जो पब्लिक के होल्डिंग एरियाज़ हैं वो पहले से ही चिन्हित हैं, वे सभी एक्टिव हैं। किसी भी दशा में अगर भीड़ बढ़ती है तो हम उनका यूज़ करते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।